हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज़। आज इस चैनल पे हम सब एसएससी एचएसएल 2022 के 25 मई के थर्ड शिफ्ट के जीए के पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ड्यू टू द सर्विस डन बाय द पोएट डैश द कथकली डांस फॉर्म received a new impetus and today many innovations are also being made to suit the needs of a changing society। तो ऐसा कौन सा पोएट है जिसका कि कंट्रीब्यूशन कथकली डांस में है फ्रेंड्स? तो ये है हमारा, ये है वल्लाठोल नारायण मेनन। ये किस स्टेट से है फ्रेंड्स? ये केरल से है, केरल से है। तो इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा किस लिटरेचर में है फ्रेंड्स? इसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है केरल में। कौन सा लैंग्वेज होता है? मलयालम। तो मलयालम लिटरेचर में इसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड को डिस्कस करेंगे। हाउ डू द रेड एल्गी रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली? तो रेड एल्गी जो होता है वो उसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये हमें बताना है। तो इसका रिप्रोडक्शन फ्रेंड्स फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस से होता है। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? ये एक टाइप का ऐसा रिप्रोडक्शन है ऑर्गेनिज्म का जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है, एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, वो बड़ा हुआ और बड़ा होने के बाद ये जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। 2 छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड हो गया और फिर ये अगेन ये बड़ा होकर के इतना बड़ा हो जाएगा और फिर इतना बड़ा होकर इसके बराबर हो जाएगा। तो जो ऐसा करे मीन्स जिसमें एक सिंपल छोटा सा ऑर्गेनिज्म जो है टूट के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, कब? जब वो मैच्योर हो जाए तब। यहाँ पे ये छोटा है, यहाँ पे ये मैच्योर्ड हो गया है। तो बाद में फिर ये छोटा सा है, बेबी है, फिर ये मैच्योर्ड हो गया। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फ्रैगमेंटेशन कहेंगे। तो इससे रेड एल्गी जो है ऐसे ही रेड एल्गी का रिप्रोडक्शन होता है। अब हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा है टर्म फिशन। फिशन क्या होता है फ्रेंड्स? फिशन क्या होता है? फिशन में क्या होता है कि स्प्लिट करता है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म 2 और मोर सेपरेट सेल्स में। जैसा कि फ्रेंड्स एक यूनिसेलुलर इसमें जनरली होता है। यूनिसेलुलर में क्या आ गया आपको? यूनिसेलुलर मीन्स एक सेल वाला। तो एक सेल वाला क्या होता है? एक सेल वाला तो अमीबा होता है और यूग्लिना होता है। जैसा कि ये अमीबा है, अमीबा है। तो अमीबा क्या करेगा? अब स्प्लिट करेगा। ये छोटा है, ये स्प्लिट करेगा कितना पार्ट में? 3 पार्ट में, 3 छोटे छोटे पार्ट में ये स्प्लिट कर जाएगा, मीन्स टूट जाएगा। उसके बाद जो है ये फिर धीरे धीरे बड़ा होके एक बड़ा अमीबा बन जाएगा, 3 बड़ा अमीबा बन जाएगा। तो ये ऐसा किस चीज़ में होता है? ऐसा यूग्लिना या अमीबा में इस टाइप का ही रिप्रोडक्शन होता है, फिशन वाला रिप्रोडक्शन। सेकेंड हमारा टर्म है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है फ्रेंड्स? स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर्स, सबसे पहले फ्रेंड्स हम स्पोर्स समझते हैं। स्पोर्स क्या होता है? ये एक यूनिसेलुलर रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ है जो कि प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन सैक कल्ड स्पोरोंजिया। मीन्स एक थैला टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, उसी के फॉर्म में ये बना होता है स्पोर। और स्पोर जो होता है जनरली वो एक सेल का होता है, यूनिसेलुलर होता है, जिसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। जब ये स्पोर क्या होता है? मैच्योर होता है, तब स्पोरेंजिया क्या होता है? बस्ट हो जाता है, फट जाता है। उसके बाद स्पोर्स जो है बहुत सारा जो है एयर के हेल्प से या फिर विंड के हेल्प से या फिर वाटर के हेल्प से वो इन्वायरमेंट में फैल जाता है। तो वो फैलने के बाद जो है वो वापस, जैसे कि लेट हम मान लेते हैं कि एयर के कारण जो है वो इन्वायरमेंट में फैला, तो वहाँ पे फैला जो इन्वायरमेंट में जो है, तो वो जो मतलब बस्ट किया है स्पोर्स, तो वहाँ से फिर वो जो है बड़ा सा मैच्योर, वहाँ से छोटा जो हुआ है तो वो धीरे धीरे फिर बड़ा हो जाएगा। ऐसा किस केस में होता है? फंस। और सबसे पहले फ्रेंड हम स्पोर फॉर्मेशन समझ लेते हैं। जैसे कि ये स्पोर्स है,
ये स्पोर फॉर्मेशन, ये एक बैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये मीन्स सैक लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है हमारा, इसमें हमारा स्पोर्स है, स्पोर्स है। ये धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता है, बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद क्या करेगा, ये फट जाएगा, बस्ट कर जाएगा। बस्ट जो करेगा, ये छोटे छोटे जो पार्ट ये एयर में फैल जाएगा। एयर में जो फैला, उसके बाद वापस से ये जो है इससे रीजनरेशन हो जाएगा, किसका, नया, इस प्लांट का नया जो भी ऑर्गेनिज्म है, यहाँ से फिर जो है नया ऑर्गेनिज्म ये खुद बड़ा होकर के ऐसा बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन का फ्रेंड्स एग्जाम्पल कौन सा है, ऐसा किस ऑर्गेनिज्म में होता है, ऐसा होता है फर्न्स में, नेक्स्ट होता है फंजाई में, और होता है हमारा मॉस में। ओके, अब हमारा है कटिंग। कटिंग क्या होता है, कटिंग एक ऐसा, कटिंग में हम करते क्या हैं, कोई पत्ता हो या फिर स्टेम हो, स्टेम में तना हो या फिर जड़ हो किसी भी प्लांट का, लाइक फॉर एग्जांपल रोज़ का हम ले लेते हैं, गुलाब का होता है ना, कि हम लोग क्या करते हैं कि उसका जो होता है स्टेम, उसको कट करके हम मिट्टी के अंदर दे देते हैं और ऊपर से मिट्टी दे देते हैं और पानी पटा देते हैं। तो वो क्या हो जाता है, वो जो स्टेम है, स्टेम में पानी जैसे जैसे हम दिए तो वो 5-10 दिन में उससे लीफ जो है, नया लीफ निकल आता है और वापस धीरे धीरे 10-15 दिन बाद जो है वो एक बड़ा सा प्लांट बन जाता है। तो कटिंग हम किस में यूज करते हैं, ये हम रोज में यूज करते हैं और शुगर केन, गन्ना में भी हम यूज करते हैं ये मेथड। शुगर केन का भी क्या है, जैसे कि ये शुगर केन है, तो इसको हम ये वाला पार्ट को काट लिए, इसको भी काट लिए, इसको भी काट लिए, 3 पार्ट में काट लिए। इसको मिट्टी में 3 अलग अलग प्लेस पे हम इसको गड्ढा खोद के इसमें हम दे दिए, उसके बाद पानी दे दिए, थोड़ा सा ऊपर रखें, तो धीरे धीरे ये जो है 3 नया प्लांट बन जाएगा। तो ये कटिंग मेथड हम शुगर केन में यूज करके 3 नया प्लांट का हम ऐसे फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स हम समझेंगे, थर्ड क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी प्लेयर्स वेयर ऑनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन 2021। तो कितना 2021 में कितने प्लेयर को जो है मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है, खेल रत्न अवार्ड मिला है, ऐसे 12 प्लेयर को मिला है। यहाँ फ्रेंड्स एक चीज़ जानना है ये हमें कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का पुराना नाम क्या था। इसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ और जानना है हमें, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है कब स्टार्ट हुआ था। ये स्टार्ट हुआ था 1991 से 1992 के टाइम में। ओके, उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट ये है, फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्डी कौन था, इंडिया से सबसे पहले कौन जीता था। वैसे तो ये इंडिया का ही है, पहला इंडियन कौन है इसको प्राप्त करने वाला, विश्वनाथन आनंद है, विश्वनाथन आनंद है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके कितना है, 12 अवार्डी हैं इस ईयर 2021 में। अब हम 12 अवार्डी का जो है हम एक ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक है हमारा ये, श्री कृष्णा के लवली भगत, ट्रिक ये है श्री कृष्णा, एक मिनट, 1 में श्री कृष्णा के
लवली भगत मन से मिठाई खिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं। तो सबसे पहले ये 6 प्लेयर का हम क्लियर कर लेते हैं नाम फ्रेंड्स। श्री मीन्स क्या होता है? श्री मीन्स होता है श्रीजेश, श्रीजेश जो कि श्रीजेश पियार जो कि हॉकी प्लेयर है। सेकंड हमारा क्या है? कृष्णा, कृष्णा से क्या होता है? कृष्णा नागर होता है जो कि क्या है? बैडमिंटन प्लेयर है। उसके बाद है हमारा के लवली, के लवली मीन्स क्या होता है? के लवली मीन्स होता है, यहाँ पे के को साइलेंट कर देंगे, लवली मतलब होता है लवलीना बोर्गोहेन। ये किससे रिलेटेड है? किस स्पोर्ट से? ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। उसके बाद हमारा है भगत, भगत मतलब क्या होता है? प्रमोद भगत, प्रमोद भगत किस स्पोर्ट से है? ये है हमको पारा बैडमिंटन से। उसके बाद आता है हमको मन से, मन से का मतलब मनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह किस स्पोर्ट से है? ये हॉकी से है जो कि हॉकी का कैप्टन भी है मेंस में। उसके बाद हमारा है मिठाई खिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं मीन्स मिथाली राज, मिथाली इसी से बना मिथाली राज। किससे, किस स्पोर्ट से है? क्रिकेट से है मिथाली राज। अब हमारा 6 तो हमने बता दिया। हमारा नेक्स्ट है वो हमको बताना है। नेक्स्ट में क्या है हमारा? 7 नंबर में है रवि, रवि ने अपनी अंतिम छतरी नलवाले नीरज को दी, नीरज को दी। तो इसका हमको समझना है। यहाँ जैसे कि क्या है? रवि है फ्रेंड्स, रवि मतलब क्या होता है? रवि कुमार होता है। रवि कुमार किस स्पोर्ट्स से है? ये रेसलिंग से है। उसके बाद है ने अपनी, यहाँ पे अपनी को हम पी को हम हटा करके हम भी हम कर दें तो ये क्या हो गया? अवनी हो गया। तो अवनी लेखारा ये किससे है? पारा शूटिंग से है। उसके बाद हमारा है अंतिम, अंतिम मतलब सुमित अंतिल, सुमित अंतिल किससे है? पारा एथलीट से है। उसके बाद आ गया छतरी, छतरी मतलब सुनील छतरी, सुनील छतरी किससे है? फुटबॉल से है। उसके बाद आ गया नलवाले, नलवाले मतलब क्या होता है? मनीष नरवाल, मनीष नरवाल किससे है? पारा शूटिंग से है। उसके बाद आया नीरज को दी, तो नीरज को दी मीन्स नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा किससे है? एथलेटिक्स से है, एथलेटिक्स से है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम 4th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लार्ज ब्राउन सीवीड दैट ग्रोज इन शैलो न्यूट्रिएंट रिच साल्ट वाटर नियर कोस्टल फ्रंट्स अराउंड द वर्ल्ड। ये कहाँ मिलता है? जो कि लार्ज होता है, ब्राउन होता है, सीवीड होता है, मीन्स अनवांटेड प्लांट होता है ये, जो कि सैलो न्यूट्रिएंट साल्ट वाटर में जो कि ग्रो करता है, मीन्स कोस्टल एरियाज में, समुद्र के किनारे ये प्लांट पाया जाता है। तो ऐसा कौन सा है जो कि अनवांटेड प्लांट होता है? इसका नाम है केल्प, केल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा क्या है? प्रीतम रानी सीवच हु रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस 2021 द्रोणाचार्य अवार्ड कंट्रीब्यूटेड टू द फील्ड ऑफ। तो प्रीतम रानी सीवच किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? ये हॉकी से है। तो हॉकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स इस 2021 में द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ये 10 प्लेयर्स को मिला है। कितने को मिला है? 10 प्लेयर्स को मिला है। तो 10 प्लेयर्स को मिला है। इसका भी फ्रेंड्स हम लोग ट्रिक से इसको हम लोग याद कर लेते हैं। ट्रिक क्या है फ्रेंड्स इसका? आज ताज़ा
आज ताज़ा ओस सर पे गिरा, सर पे गिरा। तो सबसे पहले आ मतलब क्या होता है? आ मतलब होता है आसान कुमार। आसान कुमार ये किससे है? कबड्डी से है। उसके बाद आया जौ मीन्स क्या होता है? जयप्रकाश। जयप्रकाश नौटियाल ये किससे है? पारा शूटिंग से है। उसके बाद आया तो मीन्स तपन कुमार। तपन कुमार किससे है? स्विमिंग से है। उसके बाद आया हमको तपन के बाद आया फिर एक टीपी ओसिफ होगा। टीपी ओसिफ ये किससे रिलेटेड है? टीपी ओसिफ रिलेटेड है एथलीट से। उसके बाद आएगा हमको सरकार। सरकार तलवार। सरकार तलवार ये किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है। उसके बाद आएगा हमको सरपाल सिंह। ये से सरपाल सिंह आएगा। तो सरपाल सिंह किससे रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड है। उसके बाद आएगा हमको एस रमन। एस रमन मीन्स रस रमन। तो एस रमन किससे रिलेटेड है? टेबल टेनिस से रिलेटेड है। उसके बाद आएगा प्रीतम सिवच। फॉर प्रीतम सिवच जो कि यहाँ पे है। प्रीतम सिवच किससे रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड है, जो कि हम लोग टिक आउट कर लिए। उसके बाद आएगा हमको संध्या गुरुंग। संध्या गुरुंग ग से गुरुंग ये किससे रिलेटेड है? बॉक्सिंग से रिलेटेड है। फिर लास्ट में आएगा र मतलब रा मतलब राधा कृष्णन नायर ये किससे रिलेटेड है? एथलीट से रिलेटेड है। ऐसे फ्रेंड्स इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6th नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या है? पद्मश्री अवॉर्डी गुरु गंगाधर प्रधान इज एन अकॉम्प्लिश्ड डांसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स। तो ये कौन सा डांसर है? गुरु गंगाधर प्रधान ये जो है ओडिसी डांसर है। ओडिसी डांसर है। उसके बाद सबसे यहाँ फ्रेंड्स एक चीज़ हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है। सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन है भारत का? सबसे बड़ा क्या है? भारत रत्न है। भारत रत्न। सेकंड पे कौन आता है? सेकंड पे पद्मश्री आता है, पद्म विभूषण आता है या पद्म भूषण आता है? सेकंड पे हमको आता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। उसके बाद आता है पद्म भूषण। उसके बाद आता है पद्मश्री। पद्मश्री आता है। बस इसको कौन सा मिला है? पद्मश्री मिला है, मीन्स छोटा वाला मिला है सबसे। उसके बाद हमको 7th को अब डिस्कस करेंगे। 7th में क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फेमस वायोलिनिस्ट। कौन जो है फेमस वायोलिनिस्ट है? तो वायोलिन बजाता है कौन है इसमें? इसमें है नगाई आर मुरलीधरन। तो हमारा ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन। ये फ्रेंड 1 मिनट, यहाँ पे ऑप्शन भी है। ऑप्शंस को फ्रेंड हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे है सज्जाद हुसैन। सज्जाद हुसैन जो है ये क्या है? ये जो है फिल्म कंपोजर है। ये सज्जाद हुसैन क्या है? कंपोजर है। अनुष्का शंकर ये क्या है? ये क्या है? सितार प्लेयर है। सितार प्लेयर। कृष्णा आर चौधरी ये क्या है? ये क्या है? डायरेक्टर है। डायरेक्टर। अब 8 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। व्हेन द गवर्नमेंट रिजॉर्ट्स टू बोरोइंग ओनली टू क्लियर द बैकलॉग इफ द इंटरेस्ट पेमेंट इट इज रेफर्ड टू एज डैश। यहाँ पर हम समझते हैं कि ये क्या होता है? जब एक ऐसा सिचुएशन गवर्नमेंट को एक ऐसा सिचुएशन आ जाए जब गवर्नमेंट को रेट ऑफ इंटरेस्ट देने के लिए भी पैसे नहीं हो, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट को देने के लिए भी कर्ज लेना पड़े, तो उस सिचुएशन को जीरो प्राइमरी
डेफिसिट कहते हैं। तो जैसे मान लिया फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जो है लोन लिया, जैसे लोन लिया और लोन लिया तो उसमें इंटरेस्ट बन रहा है, कोई भी कंपनी से लिया तो वो लोन देने का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट देने के लिए भी जब पैसे नहीं हो, उसके लिए भी लोन लेना पड़े, तो ऐसा सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, जीरो प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी में है। तो बी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम सॉल्व करेंगे 9th क्वेश्चन को। इसमें क्या है, द टर्म हीटर इज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। हीटर टर्म किससे रिलेटेड है, किस स्पोर्ट्स से, ये फुटबॉल से रिलेटेड है, फुटबॉल इज द राइट आंसर। 10th में हमारा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट मोशंस एंड देयर एग्जाम्पल्स। तो यहाँ फ्रेंड्स तो कौन सा जो है रॉन्ग है ये हमको बताना है। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, यहाँ तो फ्रेंड्स क्लियर आंसर दिया हुआ है, रेक्टिलिनियर मोशन जो है स्टोन्स थ्रोन अप इन द एयर एट एन एंगल, ये रॉन्ग है। तो यहाँ फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन को समझ लेते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, अगर किसी भी बॉडी को जो है एक स्ट्रेट लाइन में फेंका जाए तो उसको हम कहते हैं कि वो मोशन क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन है। कोई भी जैसे कि बॉडी है उसको एक सीधी एकदम, ये तो एकदम सीधी लाइन, एकदम स्ट्रेट लाइन में कोई भी बॉडी को फेंका जाए किसी जगह पर से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन करते हैं। यहाँ पर नाम से ही यहाँ पर लाइन आया है, लाइन से लिनियर बना है, तो इसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, तो अगर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि क्या है, गन है, जैसा कि ये गन है, जैसे कि गन है, गन से क्या निकला, बुलेट निकला। बुलेट जो निकलेगा फ्रेंड्स ये स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा, स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। तो यहाँ पे हम फ्रेंड्स देख रहे हैं ये बुलेट का जो मोशन है, जो बुलेट जो मूव कर रहा है, ये गन से इस साइड की ओर मूव कर रहा है, कोई कल्प्रिट मान लेते हैं। तो एकदम ये जो लाइन जो जाएगा बुलेट, ये एकदम स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो इस स्ट्रेट लाइन में जो जाएगा, तो यहाँ पे जो बुलेट का जो मूवमेंट है एक स्ट्रेट लाइन में है। तो जब ऐसा सिचुएशन बने, तो जब भी ऐसा मोशन मिले, तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। यहाँ पे स्टोन्स को जो है किसी एंगल पे फेंका जा रहा है, तो यहाँ पे मोशन जो है स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो वो जो गिरेगा तो फिर किसी दूसरे एंगल पे ही बना के गिरेगा, इसलिए ये हमारा रॉन्ग है। तो इसलिए 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट टर्म समझते हैं, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन होता क्या है, मीन्स पीरियोडिक मोशन मतलब होता है मोशन जो है रिपीट करता है कोई इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसा कि हम मान लेते हैं एक क्या है, झूला है, जैसा कि यहाँ पे झूला है, यहाँ भी झूला है। जैसा कि यहाँ से ये गया, ऐसे गया तो यहाँ आया, फिर जो है वापस यहाँ से यहाँ आया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोशन जो है रिपीट हो रहा है। जितना भी टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा, उतना ही टाइम इसको इस पॉइंट से यहाँ तक आने में लगेगा। हम देख रहे हैं एक ही चीज़ जो है रिपीट हो रहा है और इक्वल टाइम इंटरवल लग रहा है। तो ऐसा सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा टर्म है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन होता क्या है, रोटेशनल मतलब होता है रोटेट करना। रोटेट करना मतलब होता है किसी सर्कुलर पाथ पे किसी चीज़ का रोटेट करना, उसके चारों साइड किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में। इसको समझते हैं, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड ए सर्कुलर पाथ। जैसे कि हम मान लेते हैं एक फैन है, फैन में क्या रहता है, ब्लेड रहता है, ब्लेड है। ये जो मूव करेगा, ये किस पाथ में करेगा, सर्कुलर पाथ में ही ये मूव करेगा। इसका ब्लेड जो है ऐसे सर्कुलर पाथ में ही मूव करेगा। अगर इसको फोकस करें
तो ये भी ऐसे मूव करेगा, इस पर फोकस करें तो ये भी इससे मूव करेगा। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो है इस ऐसा सिचुएशन को, ऐसा मोशन को हम क्या बोलेंगे, जो सर्कुलर पाथ में मूव करे, तो ऐसा सिचुएशन को हम ऐसा मोशन को हम रोटेशनल मोशन बोलेंगे। तो ब्लेड्स ऑफ विंड मिल, तो ये विंड मिल का भी ऐसा ही होता है। तो ये भी राइट आंसर मीन्स ये राइट ऑप्शन है, ये भी राइट है। अर्थ रोटेट करता है ऑन इट्स एक्सिस, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी इक्वल इंटरवल में लेता है, इस केस में ये भी राइट है। अब नेक्स्ट हमारा टर्म है ऑसिलेटरी मोशन, ए बोट टॉसिंग अप एंड डाउन ए रिवर। सबसे पहले हम समझते हैं ऑसिलेटरी मोशन होता क्या है। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स फिक्स्ड पोजिशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, टू एंड फ्रो मोशन मतलब होता है इधर और उधर, मीन्स इधर गया और फिर इस साइड आया। तो टू एंड फ्रो मोशन को हम कहेंगे, और किसी फिक्स्ड पोजीशन पे हो ऑब्जेक्ट, ये भी हमको ध्यान रखना है। तो इस टाइप के मोशन को क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। जैसे कि हम देखते हैं पेंडुलम में जो है, ये जैसे कि वॉच है हमारा, इसमें ऑसिलेटरी मोशन होता है। ये जो है पेंडुलम यहाँ है और यहाँ है, एक बार यहाँ गया इधर उधर, मीन्स टू एंड फ्रो है, तो यहाँ गया और फिर यहाँ आया, तो इधर गया और उधर हुआ, तो टू एंड फ्रो मोशन है ये। तो इसको हम पेंडुलम ऑफ वॉच भी एग्जाम्पल है ऑसिलेटरी मोशन का। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, ए बोट टॉसिंग अप एंड डाउन ए रिवर। बोट जो है, और जैसे कि बोट है हमारा, बोट है, ये ऊपर गया फिर वापस से नीचे आया, तो ये भी हमारा क्या है, ऑसिलेट कर रहा है। तो ये भी ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल है। तो ये भी राइट था, ये भी राइट था, ये भी राइट था, तो ये रॉन्ग था, तो यही आंसर हो जाएगा बी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट इंडियन नॉवेल सैटारिकल नॉवेल दैट रिक्रिएट्स द हिंदू एपिक महाभारता within the context of Indian national movement is written by which of the following writers who is a member of Indian Parliament? डायरेक्टली ये पूछा जा रहा है, द ग्रेट इंडियन नॉवेल जो है इसको किसने लिखा है। इसको लिखा है शशि थरूर ने। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल टू विच कोबाल्ट बिलोंग्स। कोबाल्ट जो है ये किससे बिलोंग करता है, ये हमको बताना है। ये बिलोंग करता है किस ग्रुप से, ये ग्रुप 9 से बिलोंग करता है। तो ग्रुप 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं, कोबाल्ट को भी देखते हैं कहाँ है कोबाल्ट। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कोबाल्ट जो है हमारा यहाँ है, ये हमारा क्या कोबाल्ट है। ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 ग्रुप है। 10 में निकेल है, 11 में कॉपर है, जिंक है। तो टोटल कितना ग्रुप होता है, कितना ये हम जान लेते हैं फ्रेंड्स। टोटल हम बताते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, टोटल 18 ग्रुप होता है। पीरियड कितना होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पीरियड होता है। और ये हम भी ये जान लेते हैं, मेटल जो होता है, मेटल किस साइड होता है, मेटल जो है ये इस साइड जो है लेफ्ट साइड मेटल होता है हमारा, और राइट साइड जो है हेलोजन होता है, ये सारा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है, और बीच में जो है मेटलॉइड होता है, नॉन मेटल जिसको सेमी मेटल बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट में हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द कंप्रेशन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन अर्थ क्रस्ट। तो ऐसा कौन सा है माउंटेन जो कि बनता है टेक्टोनिक प्लेट्स के कंप्रेशन से, और सबसे बड़ा माउंटेन बना है इसके वजह से। तो ऐसा कौन सा है माउंटेन है, तो ये ऐसा माउंटेन है यूरल माउंटेन। कहाँ है ये, रसिया में। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा 14th क्वेश्चन है, बी
हेरम बनाथन हु वाज अवॉर्डेड विथ संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन 2013 इज अ डैश डांसर। तो ये किस डांस कौन सा डांसर था ये? बी हेरम बनाथन, ये है भारतनाट्यम डांसर। भारतनाट्यम डांसर किस स्टेट का डांस है? ये तमिलनाडु का डांस है, तमिलनाडु का। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कथक कहाँ का है? नॉर्थ इंडिया का है। हमारा 15th क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट जो है मतलब रिकॉर्ड का कोर्ट है, ये किस आर्टिकल में ऐसा कहा गया है? ऐसा आर्टिकल 129 में कहा गया है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम समझते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, यूनियन के बारे में डिस्कस किया हुआ है। यूनियन का बारे में डिस्कस किस पार्ट में किया गया है फ्रेंड्स? ये पार्ट 5 में किया गया है। और पार्ट 5 किस आर्टिकल में आता है? ये 52 से 151 के बीच में ये आर्टिकल है। ओके। और फ्रेंड्स यूनियन के कितना बॉडी होता है? यूनियन को अगर हम डिवाइड करें तो इसका 3 बॉडी होता है। कौन सा होता है? सबसे पहले होता है लेजिस्लेटिव, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव, उसके बाद क्या होता है? लेजिस्लेटिव, लास्ट में क्या होता है? जुडिशियरी होता है। जुडिशियरी 3 पार्ट होता है। अब हम एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आता है ये हमको बताना है। एग्जीक्यूटिव में फ्रेंड्स आता है प्रेसिडेंट आता है। क्या आता है? प्रेसिडेंट, PRES, प्रेसिडेंट, बस इतना शॉर्ट में हमने लिख दिया। उसके बाद VP आता है। VP मीन्स वाइस प्रेसिडेंट। थर्ड में हमारा आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM, सी से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये आता है। उसके बाद आता है हमको कैग आता है, जो कि आर्टिकल 148 से 151 के बीच में है। कैग के बारे में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है फुल फॉर्म। और हमारा क्या आता है? अटॉर्नी जनरल के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल के बारे में डिस्कस किया हुआ है एग्जीक्यूटिव में। अब हमारा आ जाता है लेजिस्लेटिव में क्या क्या आता है ये हमको बताना है। लेजिस्लेटिव में हमारा आता है सबसे पहले प्रेसिडेंट आता है। क्या आता है? PRES, प्रेसिडेंट आता है। सेकंड पे हमारा LS आता है। LS मीन्स लोकसभा। थर्ड में हमारा RS आता है। RS मीन्स राज्यसभा होता है। ये हो गया लेजिस्लेटिव में। लास्ट हमारा है जुडिशियरी में क्या आता है? जुडिशियरी में हमारा आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, SU, सुप्रीम कोर्ट आता है। यहाँ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट तो आता है पार्ट 5 में, हाई कोर्ट किस पार्ट में आता है? हाई कोर्ट आता है पार्ट 6 में। पार्ट 6 में स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया गया है, इसी में हाई कोर्ट आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है SC पार्ट 5 में आता है। ओके। अब यहाँ फ्रेंड्स हमको ये बताना है कि आर्टिकल 135 जो है इसमें क्या डिस्कस किया गया है। ये तो हमने जान लिया 129 में है, तो आर्टिकल 135 में क्या क्या है ये हमको बताना है। तो इसमें है जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ द फेडरल कोर्ट अंडर एग्जिस्टिंग लॉ टू बी एक्सरसाइजेबल बाय सुप्रीम कोर्ट। जितना भी जुरिस्डिक्शन का है, जुरिस्डिक्शन एंड पावर, जितना भी जुरिस्डिक्शन पावर है फेडरल कोर्ट का, ये कौन एक्सरसाइज करेगा? मीन्स इसको करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगा। ये आर्टिकल 135 में है।
अब आर्टिकल 126 में क्या है? व्हेन द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज वैकेंट और व्हेन द चीफ जस्टिस इज बाय रीजन और absence or otherwise unable to perform the duties of his office, जब भी चीफ जस्टिस CJI न रहे या उसका सीट जो है खाली रहे तो क्या होगा? तो ड्यूटीज़ जो है उसका ऑफिस का कौन परफॉर्म करेगा? तो वो परफॉर्म किया जाएगा उसके द्वारा जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा उस सिचुएशन के लिए। तो यही कहा गया है। और हमारा लास्ट है आर्टिकल 131। इसमें क्या कहा गया है? इसमें जो दो जुरिस्डिक्शन के बारे में डिस्कस किया हुआ है, एक ओरिजिनल, एपेलेट और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल, अपेलेट और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के बारे में डिस्कस किया गया है आर्टिकल 131 में। और इसमें इसके बारे में भी डिस्कस किया गया है जो भी लीगल इश्यूज़ है, जो भी स्टेट से रिलेटेड हो या फिर स्टेट्स और यूनियन दोनों से रिलेटेड हो, तो उस दोनों का भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इससे किया जाएगा आर्टिकल 131 के तहत। तो ये सब है। अब हमारा नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हरिप्रसाद चौरसिया इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। हरिप्रसाद चौरसिया ये जो है बांसुरी से रिलेटेड है। बांसुरी को इंग्लिश में हम वायोलिन बोलते हैं। तो हमारा बी इज़ द राइट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2020 किरेन रिजिजू was made as cabinet minister and given the charge of which of the following ministries? किरेन रिजिजू को कौन सा मिनिस्ट्री मिला था? ये हमको बताना है। इसको मिला था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब हमारा 18th क्वेश्चन है, हाउ इज ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड इन ह्यूमन्स। ट्यूबरक्लोसिस को हम शॉर्ट में टीबी बोलते हैं। टीबी जो है कैसे फैलता है ह्यूमन्स में, हम लोगों के बीच में? ये फैलता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू। ओके। और टीबी जो है फ्रेंड्स, ये किस टाइप का बीमारी है? वायरस से फैलता है कि बैक्टीरिया से फैलता है? ये फैलता है बैक्टीरिया से। और यहाँ पे एक ट्रिक हम लोग याद कर लेते हैं, बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़। तो उसका नामों को कैसे हम याद रखेंगे? इसका ट्रिक है पंडित का टिक न्यू है। अब हम हर वर्ड पे फोकस करेंगे। जैसे कि पंडित है, अनुस्वार है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्लेग होता है। क्या होता है? प्लेग। डो है, डी है, डी मतलब क्या होता है? डिप्थेरिया। उसके बाद तो है, तो मतलब क्या होता है? तपेदिक होता है। कहाँ एक मिनट, तपेदिक तो पे आए हैं ना। तो मतलब क्या होता है? तपेदिक होता है। उसके बाद हमारा का है। का मतलब क्या होता है? काली खांसी। क्या होता है? काली खांसी होता है। उसके बाद है हमारा क हो गया, टी हो गया। टी मतलब क्या होता है? टी मतलब टेटनस होता है। टेटनस है। उसके बाद को है, को मतलब क्या होता है? टेटनस। एक और भी होता है, ये भी हम देख लेते हैं, टाइफाइड होता है एक, टाइफाइड। उसके बाद को है, को मतलब क्या होता है? कुष्ठ रोग होता है, जिसको लिप्रोजी बोलते हैं।
कुष्ठ रोग। उसके बाद न्यू है। न्यू मतलब क्या होता है? न्यूमोनिया होता है। ये न्यू मतलब क्या होता है? PNEUMONIA। बस ये यहाँ हम लिखते हैं, न्यूमोनिया हो गया। उसके बाद लास्ट है हमारा टिक न्यू है। ह मीन्स हैजा। हैजा को हम क्या बोलते हैं? टाइफाइड बोलते हैं। ओके, ये सारा डिजीज जो था वो किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। ट्रिक क्या है? पंडित का टिक न्यू है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन को। मून वॉक इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश। मून वॉक जो है एक बुक है, ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? खुद का जो है लाइफ स्टोरी खुद के द्वारा लिखना। तो मून वॉक ये डांस से रिलेटेड है। मून वॉक माइकल जैक्सन करते थे, तो इसने जो है ऑटोबायोग्राफी का भी नाम मून वॉक ही रखे हैं। तो माइकल जैक्सन इज द राइट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन है। इसमें क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज एसोसिएटेड विथ द मोहिनीअट्टम डांस। कौन मोहिनीअट्टम डांस से रिलेटेड है? ये है जयाप्रभा मेनन। ये मोहिनीअट्टम डांस से रिलेटेड है। मोहिनीअट्टम डांस कहाँ का है? केरल का है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम एक चीज़ और डिस्कस करेंगे, जो है ऑप्शन में जो दिया हुआ है 3 नाम। तो एक है हमारा यामिनी कृष्णामूर्ति। यामिनी कृष्णामूर्ति जो है ये किस डांस से एसोसिएटेड है? ये भारतनाट्यम से रिलेटेड है। भारतनाट्यम से है। उसके बाद हमारा है प्रेरणा श्रीमाली। प्रेरणा श्रीमाली किससे रिलेटेड है? किस डांस से? ये है हमारा कथक से। उसके बाद है व्यजांथी काशी। ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय मिस्टर अभिनव बिंद्रा द ओलंपिक मेडलिस्ट फ्रॉम इंडिया। तो अभिनव बिंद्रा का जो है ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? इसका नाम है ए शॉट एट हिस्ट्री। तो ये ही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है विंटर ओलंपिक्स 2026 विल बी होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। विंटर ओलंपिक्स 2026 में किस कंट्री में होगा? इटली में होगा। तो इटली इज द राइट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट राशिद खान रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड। तो किस ईयर में जो है राशिद खान को अवार्ड मिला है पद्म भूषण? ये मिला है 2022 में। ये क्या है? राशिद खान किस, इसका ऑक्यूपेशन क्या है? ये जो है म्यूजिशियन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड ओडिसी डांस स्कूल SR जान इन 1993। तो किसने इसको फाउंड किया था? तो इसको बनाया था इसका नाम है केलुचरण मोहापात्रा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि SR जान उड़ीसा में बनाया 1993 में। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन विच टू रिवर्स। तो गंगा जो प्लेन है फ्रेंड्स, ये किस 2 रिवर नदी के बीच में है? यह घाघर और तीस्ता नदी के बीच में है। अब देखते हैं घाघर और तीस्ता नदी कहाँ है। तो चलिए मैप में देखते हैं। यहाँ फ्रेंड्स हम देख रहे हैं तीस्ता, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ ये फ्रेंड्स तीस्ता नदी है। ये जो तीस्ता रिवर है, ये तीस्ता रिवर है। और घाघर रिवर जो है इसके आसपास है। तो इसके बीच में जो है फ्रेंड्स ये क्या है? गैंगेटिक प्लेन है। गैंगेटिक प्लेन है ये है। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं घाघर रिवर यहाँ पे है, इसके आसपास है। घाघर यहाँ और उधर था हमारा तीस्ता। तो इसके बीच जो है यहाँ गंगा हम देख रहे हैं, इसके बीच गंगेटिक प्लेन है।
फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज़। बाय।